अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमाद हसन और आज हम सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कॉलम। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप एक बात जान लें कि जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक डॉट, एक नुक्ता लगाते हैं और इस नुक्ते को हम मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़ारते हैं, एक अमल से, एक मरहले से गुज़ारते हैं और आखिर में इन दी एंड क्या होता है कि हम उसी नुक्ते पर दोबारा से आकर मिल जाते हैं। यानी हम एक नुक्ते को मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़ार कर दोबारा वहीं तक पहुंच जाते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप देखिए कि मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स बनाया है। इस मैट्रिक्स में इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ इसके एलिमेंट्स हैं 12, 5, 5 एंड 14। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि हमारे पास इसकी रोज़ कौन सी हैं या कतारें इसकी कौन सी हैं। तो ये देखें ज़रा आप, ये 12 और 5 या ये 5 और 14, ये क्या है, इसकी कतारें हैं, ये इसकी रोज़ हैं। और अगर बात करें इसके कॉलम्स की, तो इसके कॉलम कौन कौन से हैं, 12, 5 और ये 5 और 14। एक मैट्रिक्स की रोज़ एंड कॉलम्स। तो जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो याद रखिए हम उसके कतारों और कॉलमों यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, उनको हम आपस में तब्दील कर देते हैं। तो चलिए यहाँ करके देखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिएगा ज़रा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ 12 और 5 ये क्या थी, यहाँ पर रो थी, तो मैं पहले क्या लिखूँगा 12। और क्योंकि इधर से 5 हमारे पास इसकी रो थी तो हम इसे कतार बनाने यानी कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 5 को नीचे लिख रहा हूँ। अब पहले ये रो थी तो अब क्या बन गई, ये कॉलम बन गई। ठीक है, अब दूसरी रो की बात करते हैं। तो 5 और 14 था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास 5 और ये नीचे हमारे पास क्या आ गया, 14। यानी कि हमारे पास ये 5 और 14 पहले एक रो थी और अब ये हमारे पास एक कॉलम बन चुका है। ज़रा यहाँ से भी देखिए कि हमारे पास यहाँ 12 और 5 पहले क्या था, ये एक कॉलम था और यहाँ अब ये एक क्या बन चुकी है, कतार बन चुकी है या एक रो बन चुकी है। 5 और 14 का भी यही हाल है कि यहाँ पर अब एक कतार है और पहले क्या था, ये एक कॉलम था। तो हमने कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो हमारे पास ये हासिल होने वाला कॉलम क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने जो ट्रांसपोज लिया तो उसका आंसर ये आया। लेकिन ज़रा गौर करें कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या ये सेम नहीं है। जैसे एक सर्कल में हम एक पॉइंट से शुरू हुए थे और उसे एक मरहले से गुजारने के बाद दोबारा से हमने देखा कि हम उसी पॉइंट पर वापस आ चुके हैं। यहाँ भी तो वही सेम हुआ है कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसको एक मरहले से गुजारा यानी कि उसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद हम दोबारा से उसी नुक्ते पर पहुँच गए, हम दोबारा से उसी मैट्रिक्स तक पहुँच गए। तो ये है कंसेप्ट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि जहाँ पर दो मैट्रिक्स आपस में तवाज़न हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे का ही कॉपी पेस्ट बन जाते हैं, अक्स बन जाते हैं। इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो, यानी ए का ट्रांसपोज बराबर हो ए के, if a square matrix is equal to its transpose then it is called symmetric matrix। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।